ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिसालत माब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत और महब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व आला आलि मोहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि सरमदन अबदा। सबसे पहले दुआ गो हूँ इलाहुल आलमीन रब्बे कायनात थोड़ी देर मुझको हक बोलने, तमाम सामाईन को हक सुनने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। खासकर इस ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आए हुए हम तमाम को ताजुल औलिया के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं, जब मुझे दावत पेश हुई कायद इजलास हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना कैसर आलम साहब ने मुझे एक उन्वान दिया, একটি মাসলা জিজ্ঞেস করে তার ব্যাপারে কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু আমাকে জানালেন। इंशाअल्लाह वही बात आपके सामने रख करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। फिर मेरे बाद खुसूसी खिताब नायाब ताजुल औलिया से भी समाअत करना है और मालदा से तशरीफ लाए हुए आपके मेहमान खतीब से भी आपको सुनना है। मुझे वॉलंटियर और रज़ाकार कमेटी के नौजवानों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, याद दिलाऊंगा कि अच्छा माहौल है, जितना भी है शांति के साथ जो लोग हैं उनको बैठा दें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। माशाअल्लाह मुझे इलाके में भी गाहे बगाहे प्रोग्राम का मौका मिलता है, लेकिन आज का मजमा बहुत शानदार मजमा है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम आपका 100% कामयाब होगा। लेकिन इन प्रोग्रामों में आने का एक मकसद होना चाहिए कि किताबो सुन्नत कुरान और हदीस की कुछ बातें आप समझें, अमल की तौफीक रब अता फरमाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इस जलसे से हजारों नमाजी बन जाए, और अगर बन भी जाए अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नमाजियों की जरूरत नहीं जो नमाज में नबी पाक को सलाम पढ़ना नहीं चाहते। ऐसे नमाजियों की जरूरत नहीं, ना ऐसे नमाज की दावत हमें देनी है जो नमाज तो पढ़ता है फिर भी नबी को माजल्ला सुम्मा माजल्ला मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखता है, बोलता है। अभी अभी आपके यहां से एक मसला उठा कि ये हम लोग जो रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस निकालते हैं, मिलाद मनाते हैं, इस मिलाद का दिन ये वफात का दिन है, मिलाद का दिन नहीं है। यही हासिल कलाम है।
যেই দিন আমরা নবী পাকের জন্মদিন পালন করি সেই দিন জন্মদিন নয়, मृत्यु दिवस। माज़अल्लाह, कोई नबी मरते नहीं है। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय। इरशाद हुआ, अल्लाह ताला जमीन पर हराम फरमा देता है कि वो हमारे इमामुल अंबिया की खास बात नहीं, कोई भी नबी हो जाए उनके जिस्म को मिट्टी खा ले, ये मिट्टी पर रब ने हराम फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर वफात का दिन, मृत्यु का दिन, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज में डालना है। एक बात हाथ उठाकर कह दीजिए तो सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आपको, इस दुनिया में बहुत सारे मसलक हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत है। मौलाना कैसा साहब तवज्जो दीजिएगा, उन लोगों से कल पूछिएगा कि हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमाअत এই পৃথিবীর বুকে একটি সম্প্রদায় হলো যাকে আহলে কোরআন বলা হয়। क्या? আহলে কোরআন। এমনকি আমাদের এলাকায় অনেক মানুষরা নিজেকে বলে আমরা আহলে हदीस। मैं अभी अपनी तरफ से इन्हें कुछ नहीं कहूंगा, सच्ची बात सुन लो। आज इमाम बुखारी का हवाला लेने वालों सुन लो कान खोलकर, याद रखना, अहले कुरान कहते हैं हम हदीस नहीं मानेंगे, इसलिए कि इमाम बुखारी नबी के विसाल के 200 साल बाद पैदा हुए। जितनी हदीस की किताबें आज मार्केट में है, तमाम के तमाम लिखने वाले नबी के विसाल और इंतकाल के 200 साल बाद। तो अहले कुरान कहते हैं, हम नहीं कहते, अहले कुरान कहते हैं हदीस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? नबी का विसाल हुआ, 200 साल गुजरे, 50, 100, 150, 200। इमाम बुखारी कब पैदा होते हैं? मुझसे उनका इतिहास ले लो। 194 हिजरी में इमाम बुखारी पैदा होते हैं। बुखारी जब लिखते हैं तो वो 150 हिजरी के आसपास पता चला, 200 साल के बहुत दिन बाद इमाम बुखारी ने बुखारी को लिखा। अब बताओ, नबी आए, इस्लाम आया, ये 200 साल इमाम बुखारी के बगैर है। बताओ, आज बुखारी बुखारी कहने वालों, वो 200 साल में इस्लाम नहीं था, मुसलमान नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, अहले कुरान कहने लगे हम हदीस नहीं मानेंगे, इसलिए कि इमाम मुस्लिम हो, इमाम तिरमिजी हो, इमाम अबू दाऊद हो, जितने भी मुहद्दिसीन हैं, सब के सब 200 साल बाद आते हैं, किताबें लिखते हैं। तो हम तो हदीस नहीं मानेंगे, हम कुरान मानेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, अहले हदीस हुआ ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हदीस में यह है नबी ने एक साथ 10 बीवियों को या 9 बीवियों को अपने निकाह में रखा। क्या हमारे लिए इस पर अमल करना जायज होगा? जायज होगा? तो जब नहीं, तो आप मुझे ये सवाल करना, मुझसे ये सवाल करना, इलाके से ये सवाल करना कि जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है वो वफात का दिन है, वो मिलाद का दिन नहीं है। हमारे सिर्फ सुन्नियों के यहाँ नहीं, इस दुनिया में जितने भी इस्लाम के नाम से उलमा पाए जाते हैं, जिस मक्तबाए फिक्र के हो, जिस स्कूल ऑफ थॉट के हो, जिस नजरिया के भी हो, सब ने कहा, तमाम लोगों ने कहा, अक्सर लोगों ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा होते हैं। वो सिर्फ सुन्नी नहीं, जो अपने को देवबंदी कहते हैं, इनकी किताबों में भी लिखा गया है नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा होते हैं। जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इनके भी बहुत सारे
उलमा ने लिखा है कि नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा होते हैं, तो फिर इलाके में कंफ्यूजन क्यों, फिर इलाके में अशांति क्यों? याद रखिए, मैं कहना चाहता हूं, हमारे कालूगंज में कभी नमाज पढ़ाता हूं, एक उनसे कहिएगा तो कहेगा इत्तेहाद होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अरे इत्तेहाद हो, फिलिस्तीन पर बम बरसाए जाते हैं, ईरान ने कहा हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, सऊदिया साइड होना शुरू कर दिया, आओ एक साथ हो लो। और फिर याद रखना, हम बहुत सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं जोर से आमीन, 2-4 लोग मिलकर के जोर से आमीन कह देते हैं, जायज है, क्या कहना चाहिए वो बात की बात है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं, 50 लोग नमाज पढ़ते हैं, 40 या 48 लोग आहिस्ता आमीन कहते हैं, 2 आ जाते हैं तो जोर से आमीन कहते हैं, क्या नमाज में खलल वाक़ई नहीं होती? जब इत्तेहाद की बात करते हो तो याद रखो, नबी की हदीस भी है। क्या हदीस है? नबी ने फरमाया तुम सवाद आजम के साथ रहो, जिधर जमात है उधर रहो, और जमात से अलग हो जाओगे तो जहन्नम में अलहदा तुमको गिरना होगा। जमात हमारी है, हम सुन्नी है, 2-4 लोग अलहदा होकर के फितना मत करो, और ये मत समझो कि जो इमाम बुखारी ने कह दिया वही है। हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अहले कुरान तुम भी गलती पर हो जो हदीस को नहीं मानते हो, और अहले हदीस तुम भी गलती पर हो जो कुरान को साइड करके सिर्फ हदीस की बात करते हो। हम सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात है, हम क्या कहते हैं, हम कुरान को भी मानेंगे, हदीस को भी मानेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मरगूब आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहरहाल इसीलिए सुन्नी बनकर रहो, ना अहले कुरान बनना है जो हदीस का इनकार करे, ना अहले हदीस होना है जो कुरान का इनकार करे। मैं साबित कर दूंगा, कुरान कहता है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, खामोश रहो। ये कहते हैं कि नहीं, नमाज के बाद हमें जब इमाम के साथ पढ़े, इमाम भी पढ़ेगा सूरा फातिहा, हमें भी पढ़ना है, तो कुरान का इनकार नहीं हुआ। कुरान कहता है खामोश रहो, सुनो। ये सुनता नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया, मेरे पास 50 मिसालें हैं जहां ये कुरान का इनकार करते हैं। तो आप अहले सुन्नत वल जमात के लोग हो, हमें कुरान को भी मानना है, हदीस को भी मानना है। नबी का विसाल का दिन क्या है, वफात का दिन क्या है? अक्सर उलमा ने कहा है कि नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अगर हम उस दिन वफात मान लेते हैं, एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं, आकाए दो आलम नूरे मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, इरशाद हुआ